प्लॉट करते हैं पॉइंट्स। देखो जो भी कोई भी वैल्यू आप ड्रा करते हो, कोई भी ड्राइंग्स आप जनरेट करते हो, बनाते हो, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम, एक कोऑर्डिनेट्स यानी जिसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, उसको एक फिक्स मानकर, ठीक है, उसको फिक्स मानकर उसी से हम क्या करते हैं, वैल्यू को ड्रॉ करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो जैसे कि अब देखो मैं यहाँ पर ना आपको एक ड्राइंग्स दिखाता हूँ, क्योंकि कल हमने क्या किया था, एक रेक्टेंगल बनाया था मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आज भी आपके पास जैसे ये ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग्स है यहाँ पर, ठीक है, दिखाई दे रही है ना सभी को स्क्रीन पर? इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है। और इसको इस तरह से देखो, ये ड्राइंग्स रहेगी हमारे पास, ठीक है। अब जैसे मुझे इस ड्राइंग्स को क्रिएट करना है ऑटोकैड के अंदर, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? तो इसमें बताओ, जब भी आप स्टार्टिंग करोगे तो कैसे करोगे? ये भाई माइक 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 बंद करो, ये जिसका भी है। देखो माइक को तभी ऑन करना है जब आपको बोलना हो या फिर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह हो, ठीक है। सर पहले ओरिजिन सेट करके वहां से लाइन के लिए कमांड देंगे एक। हाँ देखो पहले ना, जैसे मान लो मुझे ये इस टाइप की मुझे ड्राइंग्स बनानी है ऑटोकैड के अंदर, तो आपको क्या करना है नॉर्मली, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप कहीं से भी, अब ये है ना, ओरिजिन जो पॉइंट है वो कोई भी आप क्रिएट कर सकते हो अपनी मर्जी से। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मान लो एक ये पॉइंट, आप इसको भी ओरिजिन मान सकते हो या फिर इसको भी, मतलब Yes, जितने भी आपको कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं उनमें से सभी को आप क्या कर सकते हो, सर ओरिजिन ओरिजिन आप ओरिजिन मान कर सकते सकते हो, हैं। ठीक है। फिर वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी एक्सिस में आप काम कर रहे हो या कौन से क्वाड्रेंट्स में आप ड्राइंग्स को बना रहे हो, उसी हिसाब से फिर आपकी जो वैल्यू रहेगी वो नेगेटिव जाएगी या फिर पॉजिटिव जाएगी, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूँ, ये पॉइंट मान लो मेरा एक ओरिजिन हो गया, ठीक है, तो यहाँ से मुझे लाइन को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ऑटोकैड के अंदर जैसे ही आओगे, मान लो यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर आपको लाइन की कमांड आपको देना है। जैसे यहाँ से मैंने लाइन की कमांड लिया और आपको ड्राइंग जो स्टार्ट करनी है, बेसिकली जब भी आपको ओरिजिनेट्स मतलब ओरिजिन से ड्राइंग को स्टार्ट करना, तो एक चीज ध्यान रखना, उसमें कभी भी स्क्रीन पर ऐसे क्लिक मत करना। जैसे कई बार हम क्या करते हैं ना, एक मिनट रुको भाई, मैं यहाँ से इसको क्लियर कर लेता हूँ। ये देखो हम क्या करते हैं नॉर्मली कि जैसे हम कोई भी लाइन स्टार्ट करते हैं ना, तो लाइन के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं कि ये पॉइंट लिया और यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देते हैं स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर देखने से वो ऐसा लगता है कि आपकी जो ड्राइंग जो स्टार्ट हुई है वो कहाँ से बनी है, ओरिजिन से बनी है, ठीक है। किंतु ऐसा नहीं होता है। जब भी आप उस पॉइंट को वहां पर जूम करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर देखो आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, तो वो आपका उससे दूर बन रहा है, ठीक है। एक्चुअल जो पोजीशन है वो उसकी एग्जैक्ट ओरिजिन पर नहीं है। तो जब भी आपको ओरिजिन से आपको अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करना है, तो हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम का आपको यूज करना है, यानी उसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड करानी है। जैसे अब ये पूछ रहा है कि लाइन को स्पेसिफाई करो, फर्स्ट पॉइंट कौन सा होगा, तो आपको टाइप करना है 0,0 और एंटर, आपको एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप एंटर कर दोगे तो आपकी जो लाइन होगी वो स्टार्ट होगी कहाँ से, आपके ओरिजिन पॉइंट से हमारे पास स्टार्ट होगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट जैसे आपके पास पॉइंट आएंगे ड्राइंग्स के अंदर, वैसे आपको टाइप करना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे, अब मुझे इस पॉइंट पर आना है, यहाँ पर यहाँ से ये जो पॉइंट है मेरे पास, इस पॉइंट पर अब देखो आपकी मर्जी है, चाहे आप यहाँ से ये लाइन आप यहाँ ये पॉइंट आप दे सकते हो या फिर आप ड्राइंग्स बनाने के लिए ये पॉइंट दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपको ठीक लगता है वैसे बना सकते हो। तो फिलहाल मैं इस पॉइंट की वैल्यू ले रहा हूँ, तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 40, और वाई की वैल्यू कितनी होगी, 25। 25 नहीं होगी भाई। देखो यहाँ पर जो आपके पास वाई होगा वो 0 होगा, 0 सर। 0। ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन ये है हमारे पास। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है आपके ओरिजिन और जहां पर आप जा रहे हो, ठीक है, जहां पर आप जा रहे हो उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको बेसिकली देखना है। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक्स का डिस्टेंस तो है मेरे पास, किंतु वाई में हम नहीं जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर वाई जो रहेगा वो आपका 0 रहेगा, यानी आपको क्या करना है, टाइप करना है इसके अंदर, ऑटोकैड के अंदर आप आओगे, यहाँ पर आप वैल्यू टाइप करोगे 40,0 और एंटर कर देना आपको। जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पर देखो आपको इस पर स्क्रीन पर एक लाइन आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास लाइन आ गई भाई यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करना है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास। अब जैसे हम ड्राइंग्स के अंदर जाएंगे तो ये पॉइंट जो यहाँ पर रहेगा ये कितना होगा बताओ, 40,25। हाँ ये जो पॉइंट रहेगा ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 40,25 हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ से ऑटोकैड में दोबारा जाएंगे और फिर आपको वहां पर वैल्यू को टाइप करना है 40,25 और एंटर कर देना है इस तरह से, ठीक है। और अब आपको यहाँ से आगे की तरफ शिफ्ट करना है या आगे की तरफ मूव करना है, यानी मुझे इस पॉइंट पर आना है यहाँ पर। तो यहाँ का जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, ये जो पॉइंट होगा मेरे पास,
x की वैल्यू कितनी होगी इस पॉइंट पर? सर 70,25 70,25 नहीं सर, एक मिनट सर, 35 सर, 75,25 हाँ ठीक है भाई, देखो ये आपके पास जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 75,25, क्योंकि आपको जो डिस्टेंस देखना है वो आपके ओरिजिन से देखना है। यहाँ से ये जो आपके पास ओरिजिन था ना उसके बीच, अगर x की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो हमेशा हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को चेक करेंगे कि भाई कि वहां से लेके आपके ओरिजिन से लेके जिस पॉइंट पर आप देख रहे हो उसके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना है। तो यहाँ से आपको ड्राइंग्स में पता लग रहा है कि जो मेरे पास डिस्टेंस है कितना है, 75 है। और इसी तरह अगर वो y के डिस्टेंस की बात करता है तो y का डिस्टेंस आप देखोगे वर्टिकल डायरेक्शन में हमेशा, यानी आपका जो ओरिजिन होगा वहां से लेके आपके वर्टिकल डिस्टेंस तक, इस तरह से, यानी जहां पर भी आपके पॉइंट होगा तो ये वर्टिकल का डिस्टेंस फिर आप वहां पर अपने ड्राइंग्स पर देखोगे तो जितना भी डिस्टेंस होगा वो आपको वहां पर टाइप करना है। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 75 हमारे पास कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये 25 आएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ यहाँ से और आपको वैल्यू लगाते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी x की वैल्यू थी 75 और 25 एंटर करोगे तो इस तरह से आपके पास क्या रहेगी, वो ड्राइंग इस तरह शो करेगा। ठीक है, अब ऐसे ही ऊपर की तरफ जा रहे हो तो वहां पर जो पॉइंट थे मेरे पास कितने थे, यहाँ पर इस पॉइंट पर कितने होंगे, कहाँ पे? 75,55 ये हो जाएगा 75,55। हाँ, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा भाई 30 ये भी ऐड होगा और साथ के साथ ये 25 ये भी ऐड होगा दोनों, तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 75,55। हाँ, तो यहाँ से आपको टाइप करना है अगेन 75,55 और एंटर कर देना है, तो आपकी जो लाइन रहेगी वो ऊपर की तरफ जाएगी। अब देखो कई बार आप जैसे अब आपका जो डायग्राम है वो स्क्रीन से बाहर चला जाता है, तो ना जैसे अब मैंने आपको बताया था स्क्रॉल की होती है माउस के अंदर, उसको आपको प्रेस करके रखना है। जैसे आप उसको प्रेस करके रखते हो ना तो आप यहाँ पर देखोगे एक हाथ का निशान आता है। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं भाई पैन बोलते हैं। पैन का यूज क्या होता है कि आप अपने ड्राइंग्स को इधर की तरफ मूव करा सकते हो, अगर वो स्क्रीन से थोड़ा बाहर की तरफ चले गए या आपको ड्राइंग एरिया आपको कम लग रहा है तो इधर की तरफ शिफ्ट करा सकते हो उस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को। ठीक है, आपको जस्ट क्या करना है, जो स्क्रॉल की होता है उसको प्रेस करके रखना है, जैसे प्रेस करके रखोगे वो नीचे की तरफ उसको कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर देखो एक स्क्रीन पर ये व्यू नेविगेशन बार दिया हुआ है, वैसे इसको व्यू क्यूब बोलते हैं, व्यू क्यूब दिया हुआ है। यहाँ पर आपको टॉप पे क्लिक करना है, जैसे आप टॉप पे क्लिक करोगे तो इस तरह से भी आपके पास क्या रहेगा, आपके जो ऑब्जेक्ट को पूरी स्क्रीन के अंदर वो दिखा देगा वहां पर। ठीक है, अब यहाँ से हमें वापस इस पॉइंट पर आना है। अब यहाँ पर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन से हम ड्राइंग्स के अंदर जाएंगे, यानी इस पॉइंट की जो वैल्यू है वो बताओ मुझे क्या होगी जो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट होगा। 75,55 75,55 तो सेम डिस्टेंस तो वो गलत है सर ये। हाँ 0 होगा भाई यहाँ पर, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस तो हमने यहाँ पर दिए थे ना, यहाँ पर भी तो जो वैल्यू थी वो 75,55 थी। अगर यहाँ पर सेम है तो क्या पॉइंट यहाँ पर सेम हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, वो यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, अब देखो बेसिकली क्या देखना, जब यहाँ पर 75 थे, 75 हम वापस आ गए ना, यहाँ पर एक्स की डायरेक्शन में हम वापस आ चुके हैं, यानी अपने जहां से हमने स्टार्ट किया था, 0 से स्टार्ट किया था तो 0 के पॉइंट पर आ गए। या फिर आप देख सकते हो कि आपका जो ओरिजिन है वहां से देखो और जो अब जिस पॉइंट को वैल्यू को आप मेजर कर रहे हो उसके बीच में पहले एक्स का डिस्टेंस देखो। अब यहाँ से इस पॉइंट के बीच में कोई भी मेरे पास ओरिजेंटल जो डिस्टेंस है वो नहीं बन रहा है, जो मेरे पास इसी लाइन के ऊपर जा रहा है, तो यानी एक्स की वैल्यू आपके पास 0 रहेगी। वाई का डिस्टेंस है हमारे पास, तो वाई टोटल देना पड़ेगा जो होगा आपके पास कितना, 55 होगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू टाइप करेंगे 0,55 और एंटर कर देना है आपको। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ से आपके पास वो आ जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अगेन ओरिजिन की वैल्यू आप दे सकते हो, या फिर यहाँ पर देखो कमांड लाइन के नीचे की तरफ यहाँ पर एक क्लोज का ऑप्शन मिलता है, आपको दिखाई दे रहा है ना। यस सर। तो आपको क्लोज पे प्रेस करना है, जैसे आप क्लोज को दबाते हो भाई तो वहां से आपके ड्राइंग से क्लोज कर देगा इस तरह से। देखो क्लोज का यूज तभी करना है जब आपने स्टार्टिंग ड्राइंग यहाँ से बनाया हो, ऐसा ना हो कि मान लो देखो जैसे क्या होता है कि यहाँ से मैं लाइन बना रहा हूँ, अब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया लाइन और यहाँ से ना एक बार स्टार्ट करने के बाद मैं इसको दोबारा से एस्केप कर दी मान लो मैंने, और दोबारा से मुझे लगा कि इसके ऊपर मुझे लाइन स्टार्ट करना है, तो यहाँ से मैंने लाइन यहाँ से बनाना स्टार्ट किया और इस तरह से अब मैं क्लोज करता हूँ। तो अगर मैं अब क्लोज करूंगा ना इसको तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं जाएगा, यानी यहाँ पर नहीं जाएगा, जहां से मैंने दोबारा लाइन को बनाना स्टार्ट किया था वहां से उसको क्लोज करेगा। जैसे मैं यहाँ से क्लोज करके दिखाता हूँ, मैंने क्लोज किया तो उसने कहाँ क्लोज किया, उसने जहां से मैंने पॉइंट को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्लोज तभी करना है कि अगर आपने स्टार्टिंग जो है उसी पॉइंट से की हुई हो, बीच में अपने कमांड को एस्केप नहीं किया हो या कमांड को अपने दोबारा से सिलेक्ट नहीं किया हो, तब आपको क्लोज करना है, तब वो उसी पॉइंट पर क्लोज करेगा। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू आपको वहां पर
टाइप करनी है, ठीक है। तो ये था भाई, ये था हमारे पास। देखो इसको हम बोलते थे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम था जो हमने कल किया था, यानी जिसमें क्या रहता है बेसिकली आपका एक पॉइंट है वो फिक्स रहता है, ठीक है, और उसी से हम क्या करते हैं हर एक पॉइंट की वैल्यू को मेजर करते हैं भाई, या फिर आप ओरिजिन बोल सकते हो उसको। अब जैसे अब इसमें ना देखो सारा खेल किसका है, ओरिजिन का है, पॉइंटों का है। मान लो अभी तो मैंने इसको ओरिजिन मानना था, अगर मैं यही चीज मैं बोल दूं कि आपका ओरिजिन ये है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ये मेरे पास ओरिजिन है। अब यहाँ पर जो आपके पास रहेगा ये जो पॉइंट है, इसके पॉइंट मेरे पास क्या हो जाएंगे, ओरिजिन की वैल्यू 0,0 हो जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0, ठीक है। तो अब इस पॉइंट की वैल्यू बताओ मुझे, यहाँ पर बताओ मुझे एक्स कितना होगा, 0,30 0,30 होगा, 0,30 ठीक है। और उसी तरह यहाँ पर इस पॉइंट पर सही होगा माइनस -30 माइनस 30 माइनस 30 माइनस 75 -30 -75 होगा भाई यहाँ से, ठीक कॉमा है। एक्स की वैल्यू क्योंकि ठीक है, 30 -75 30 वाई 30 रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि अब वो ओरिजिन से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, क्या है -75 75 -5 कोमा -25 -25, ठीक है। यानी आपके ओरिजिन से ही चेक करना है आपको जो भी डिसीजन देगा। देखो अभी देखो इसके केस में क्या होगा, अगर हमने ओरिजिन को चेंज किया तो सारे जो पॉइंट है उन सभी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, जो हमने डिसाइड की तो हिसाब से, ठीक है। तो आपको बेसिकली देखना है कि आपका ओरिजिन आपका कहाँ है और किस हमारे पास क्वाड्रेंट्स है, किस क्वाड्रेंट्स में आप क्या कर रहे हो, अपने ड्राइंग्स को बना रहे हो, ठीक है। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज कर रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट का यूज कर रहे हो, थर्ड का या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको करना है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ भाई। नहीं सर, क्लियर है ना, यस सर। ठीक है, ठीक है भाई। देखो इसमें नेक्स्ट क्या आता है, अब जैसे ये ड्राइंग्स हमने बना ली, अब मैंने ना आपको कल डायमेंशन चेक करने के बारे में बताया था कि अब इसकी डायमेंशन चेक कर सकते हैं, वो कैसे करोगे, एनोटेशंस के अंदर जाके आपके पास यहाँ पर एक लीनियर की कमांड होती है, इस पे आपको क्लिक करना है और आपको पॉइंटों के थ्रू आप यहाँ से शो कर सकते थे, जैसे एक पॉइंट ये दिया, एक पॉइंट ये दिया, और यहाँ से ये वैल्यू आ गई मेरे पास, जो होती है हमारे पास 40 रहेगी। अब इसकी साइज को बड़ा करने के लिए हम डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाएंगे, यानी आपको एंटर करना है डी, एंटर करना है कमांड लाइन के अंदर डी लिख के उसको एंटर करना है। आपके पास इस तरह से बॉक्स ओपन होता है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का, यहाँ से आपको मॉडिफाई के अंदर एक्सक्यूज मी सर, हाँ मॉडिफाई, हाँ जी सर कुछ बच्चे एंटर करना चाहते हैं। कुछ बच्चे नहीं भाई, मैंने बोल दिया, मैंने कर लिया, एडमिट कर लिया मैंने उनको, 1 मिनट रुको, यहाँ से राहुल हो गया ये, ठीक है भाई। ओके सर, देखो भाई यहाँ से अभी हमने क्या किया, इसको साइज, देखो साइज को जब भी बड़ा करना हो तो यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, टेक्स्ट की हाइट को आपको इंक्रीज करना है, जैसे यहाँ से टेक्स्ट की हाइट को हम 4 कर लेते हैं, साथ के साथ यहाँ से सिंबल जो सिंबल यानी जो आपके पास एरो का साइज है उसको भी इंक्रीज करना है, एरो का साइज भी हमने यहाँ से इंक्रीज कर दिया। और जो यूनिट्स हैं उसको हमें क्या रखना है, यहाँ से प्रेसिशंस को कम करना है। एक्चुअली प्रेसिशंस क्या होता है कि डेसिमल के बाद आपको पॉइंट कितने चाहिए, ठीक है। जैसे वहां पर मेरे पास 4 दिखा रहा है तो मुझे 2 ही चाहिए, और यहाँ से ट्रेलिंग को ऑन कर लेते हैं और ओके करना है। जैसे ओके करोगे, क्लोज करोगे तो इसकी वैल्यू देखो आपको दिखाई दे रही है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने साइज को इंक्रीज कर सकते हो भाई, टेक्स्ट की हाइट को। अब यहाँ से देखो मुझे इसकी लेंथ आपको शो करनी है तो लीनियर पे आपको आना है, और एक तो देखो तरीका मैंने बताया कि आप इस पॉइंट को सिलेक्ट करोगे। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप जैसे ही इस पे लीनियर पे क्लिक करते हो तो वहां उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है, माउस का राइट क्लिक जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको उसको सेलेक्ट कर रहा है और उसके बाद क्या करता है वो ऑटोमेटिकली उस लाइन की 2 एंड पॉइंट को उठा लेता है, यानी आपको एंड पॉइंट को बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली उस लाइन के जो भी एंड पॉइंट होंगे उसको उठा लेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास 40 की वैल्यू थी, ये 25 की थी। ऐसे ही देखो अगर आपको दोबारा से वही कमांड रिपीट करनी है तो आपको बार बार यहाँ पर लीनियर पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कीबोर्ड से एंटर जो की है उसको आपको प्रेस करना है, ठीक है। तो वो क्या करता है, एंटर क्या काम करेगा, जो हमने रिसेंटली कमांड यूज की है, यानी जो पीछे कमांड यूज की है, जैसे हमने क्या की थी, लीनियर की कमांड यूज की थी, तो उसी को उठाएगा, ठीक है। अगर मैंने मान लो मैं देखो मैंने लाइन कमांड यूज किया और यहाँ से मैं कोई भी लाइन लगा देता हूँ, इसको एस्केप किया। अब देखो मैंने क्या किया, लाइन कमांड यूज किया। अब मैं अगर दोबारा एंटर प्रेस करता हूँ तो उसने क्या किया, लाइन कमांड को फिर से उठाया हुआ है,
ठीक है। यानी जो रिसेंटली कमांड को अगर आप बार बार यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एंटर की को प्रेस कर सकते हो भाई। तो यहाँ से हम लीनियर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद ये जो वैल्यू है इसको शो करेंगे क्योंकि एक वैल्यू ये थी हमारे पास। और उसी तरह यहाँ से लीनियर को अगेन एंटर किया मैंने, राइट क्लिक किया और इस लाइन को सिलेक्ट किया और ये जो आपके पास वैल्यू रहेगी, यही जो डायमेंशन थी जो आपको शो करनी थी अपने ड्राइंग्स के अंदर, ये 40 की, 25 की, 30 की और 75 की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को। अब देखो इसके अंदर ना अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट ड्राइंग्स बनाना है और जो हमें ओरिजिन से स्टार्ट करनी होगी तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ओरिजिन को मूव करा सकते हो उसकी पोजीशन से। उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट अपने कर्सर को ओरिजिन के ऊपर लेके आना है। जैसे वो कलर थोड़ा चेंज करता है तो उसके लिए राइट क्लिक करना वहां पर, और राइट क्लिक जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक ओरिजिन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, उस पर क्लिक करना है, उसको जहां पर भी रखना है आप वहां पर प्लेस करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद पेन के थ्रू आप इसको थोड़ा सा इधर की तरफ मूव करा सकते हो, फिर वहां पर अगेन आप क्या कर सकते हो, कोई दूसरी ड्राइंग्स को वहां पर बना सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? यस सर। ठीक है भाई। अब देखो इसके अंदर ना जो नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास वो कौन सी होगी, ये तो हमने किया था किसके थ्रू, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स की हम बात करते हैं, जो सेकंड नंबर पर होगा वो होता है भाई आपका रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा होगा? रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम भाई। ठीक है, रिलेटिव रहेगा, उसके आगे कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है, वो जस्ट याद रखना। अब देखो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या काम करता है कि आपका जो पोजीशन है, यानी आपके जो ओरिजिन की जो पोजीशन है वो क्या होती रहेगी, बार बार आपके पास चेंज होती रहती है भाई। ठीक है, जैसे चेंज कैसे होगी, जैसे यहाँ से मान लो इस ट्राइंग्स की मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें ना हमने इसको ओरिजिन मानना था, ये पॉइंट मेरे पास 0 0 था। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू थी, 40,0। ठीक है, अके तो इस पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी कितनी, 40,25। किंतु अगर मैं यहाँ पर इसको रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू बनाऊं तो वो क्या करेगा, जैसे मेरा पहला ओरिजिन ये था ना, अब यहाँ पर ना मैं एक वैल्यू होते हैं, यानी रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में ना आप एट द रेट के साथ वैल्यू देते हो एक्स और वाई की। यहाँ से आप एट द रेट लगाओगे एक्स वाई लगाने से पहले, उसके बाद आप वैल्यू दोगे एक्स वाई की। अब एट द रेट क्या काम करता है, आपके जो ओरिजिन है उसकी पोजीशन को चेंज कर लेता है। मान लो जैसे यहाँ से मैंने एक लाइन लगाई 40,0 पर, तो आपको आप यहाँ पर खड़े हो, जैसे ही आपने यहाँ पर एट द रेट लगाया तो उसने क्या किया, अब इसी पॉइंट को ओरिजिन मान लिया, यानी जहां पर आप खड़े थे वही आपका ओरिजिन हो जाता है। अगर ये मेरे पास ओरिजिन हो गया तो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी, इस पॉइंट पर जो वैल्यू रहेगी वो कितनी आएगी, अब एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0 और वाई की वैल्यू हो जाएगी 0,25। 0,25 हो जाएगी। ठीक है, और दोबारा से अब जैसे ही आपने यहाँ पर आ गए, आप यहाँ पर आपने दोबारा से एट द रेट आपने लगाया तो उसने क्या किया, दोबारा से उस पॉइंट को जहां पर आप खड़े हो उसको ओरिजिन कंसीडर कर लिया। अब ये आपको ओरिजिन हो गया, और जब आप यहाँ पर आप आओगे इस पॉइंट पर, ठीक है, तो उस पर वो क्या करेगा, वहां पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रहेगी, x की वैल्यू अब आपको ये डिस्टेंस देना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का जो मेरे पास डिस्टेंस था वो कितना था, अब 75 में से 35, यानी x की वैल्यू आपको यहाँ पर 35 रखनी है, और y की वैल्यू जो रहेगी वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करता है भाई रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कि आपका जो ओरिजिन है उसकी पोजीशन को चेंज करता रहता है अगेन। ठीक है, क्लियर हुआ या डाउट है किसी को? देखो एक ड्राइंग्स बनाते हैं, देखो एक ड्राइंग्स बनाते हैं, उससे आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे काम करेंगे। देखो यहाँ से ये ड्राइंग्स हम कर चुके हैं। इसको अगर मैं सेकंड ड्राइंग्स की बात करूं, ये मेरे पास सेकंड ड्राइंग रहेगी भाई यहाँ पर। देखो ये है इस तरह से। ठीक है, देखो इन ड्राइंग्स को आप क्या कर सकते हो, दोनों तरीके से बना सकते हो, चाहे आप एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करो या फिर आप रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करो। ठीक है, तो मुझे देखो ये लाइंस लगानी है, जैसे ये ड्राइंग्स मुझे बनानी है, तो यहाँ पर बताओ अगर मैं इसका रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू बना रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पॉइंट है वो क्या दूंगा, यहाँ से मुझे ड्राइंग स्टार्ट करनी है, यानी ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा 0,0। ठीक है, उसी तरह जब आप इस पॉइंट पर आओगे तो ये आपका सेकंड पॉइंट रहेगा,
यहाँ पर आप देखो दोनों का यूज कर सकते हो, चाहे आप एब्सोल्यूट लगाओ या रिलेटिव लगाओ फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो स्टार्टिंग का ओरिजिन तो वही रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखो इस लाइन पर जैसे आपने 0,0 से लाइन को स्टार्ट किया और आप एट द रेट लगाते हो, तब भी ओरिजिन तो वही है ना जहां से आप काम कर रहे हो। तो इसके केस में आप सिंपली वैल्यू आप दे सकते हो, एब्सोल्यूट भी लगा सकते हो, यहाँ पर 50,0 भी लगा सकते हो, ठीक है, या फिर आप एट द रेट भी इसके साथ लगा सकते हो, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पर, ठीक है। किंतु जब आप इस पॉइंट पर आ जाते हो, अब यहाँ पर आप आ गए, अब आपने किया एट द रेट, आपने जैसे ही लगाया तो उसने क्या किया, इस पॉइंट को आपके क्या कंसीडर कर लिया, ओरिजिन कंसीडर कर लिया। तो यानी अब जब नेक्स्ट पॉइंट यानी इस पॉइंट का जब आप वैल्यू देखोगे तो उसको जो वैल्यू उठाएगा वो इस पॉइंट से उठाएगा, ना कि आपके इस पॉइंट से उठाएगा, ठीक है। यानी आपको जो इस पॉइंट की वैल्यू रखनी है वो एक्स में कितनी हो जाएगी, 20, क्योंकि वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखेगा, ठीक है। और जो y की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, जो यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है। यानी आपको जो वैल्यू रखनी है यहाँ पर आपको रखनी है 20,20, और अगर मैं एब्सोल्यूट से काम करता तो वैल्यू क्या होती, वैल्यू होती है हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस, x का जो डिस्टेंस होता है यहाँ से ये टोटल होता है, जो कि होता है आपके पास कितना, 70 का, ठीक है। तो इसको देखो बनाते हैं स्ट्राइक्स को, यहाँ से इसको मैं ड्राइंग्स को क्लियर कर लेता हूँ। और हमने क्या किया, लाइन कमांड को दोबारा पिक किया और लाइन स्टार्ट करने के लिए हमें ओरिजिन से स्टार्ट करना है, तो मैंने 0,0 टाइप किया, एंटर किया। अब जैसे मेरी यहाँ से लाइन स्टार्ट होगी, अब मैंने फर्स्ट जो लाइन रखनी है वो मैं यहाँ से डायरेक्ट दे सकता हूँ, 50,0 मैंने किया, एंटर। तो अब मैंने उसने क्या किया, 50 की एक लाइन लगा ली। अब आप यहाँ पर क्या लगाते हो, शिफ्ट प्रेस करके आपको एट द रेट लगाना है, यानी मैंने एट द रेट यहाँ पर लगाया। अब एट द रेट ने क्या काम किया जी, जहां पर आप खड़े हो वही आपको ओरिजिन पॉइंट है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट रखने थे आपको 20, एक्स में वैल्यू 20 चाहिए थी, 20, y की वैल्यू भी आपके पास 20 है, एंटर करोगे तो यहाँ पर इस तरह से वो लाइन लगा देगा, ठीक है। यानी उसने 20 का डिस्टेंस ये इंक्रीज किया और 20 यहाँ से। अब ऐसे ही जैसे ही अगर मैं स्ट्रेंग्स की बात करता हूँ, यहाँ पर मैं अगेन आऊंगा। अब इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताओ कि आपके पास जो वैल्यू होगी कितनी होगी इस पॉइंट पर। अभी यहाँ पर हम खड़े हैं, ये वैल्यू आपको लगानी है सर y0 नहीं x0 y20, x0 हो जाएगा, y20 हो जाएगा। अगर आपने क्या कर रहे हो, एट द रेट लगा रहे हो साथ में, ठीक है, वो तभी होगा। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट दे देते हो, ठीक है, अगर आपने एट द रेट नहीं लगाया और आप दे देते हो x आपके पास 0 और y20, तो उसको नीचे की तरफ ले आएगा, मतलब यहाँ पर इसी पॉइंट पर रखेगा, जहां पर भी उसको रखेगा, जहां पर भी x0 होगा वो उस पॉइंट पर लेके चला जाएगा डायरेक्ट उसको, ठीक है। यानी यहाँ पर कहीं इस पॉइंट पर कहीं लेके चले जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एट द रेट है वो आपको जरूर लगाना है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर आप लगाओगे एट द रेट, और जिसमें x की वैल्यू हो जाएगी अब 0, y की वैल्यू हो जाएगी 20, एंटर करोगे तो इस तरह से लाइन लगा देगा। दोबारा फिर आपको क्या करना है, एट द रेट लगाना है। एट द रेट आपने लगाया तो मतलब ये जहां पर आप खड़े वही ओरिजिन पॉइंट। अब नेक्स्ट जो ड्राइंग्स में है इसके हिसाब से 20 का डिस्टेंस मैं पीछे की तरफ आ रहा हूँ और 20 का डिस्टेंस ही आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ आना है, ठीक है। यानी 20 आप माइनस में जा रहे हो और 20 आपको इंक्रीज कर रहे हो वैल्यू को। अगर मैं मेरा ओरिजिन ये है, अगर आप इसकी बात करो, ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट है, तो यहाँ से देखो 20 का डिस्टेंस आप यहाँ पर जा रहे हो और 20 का डिस्टेंस आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके हिसाब से, -20, और y की वैल्यू कितनी रहेगी, 20। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है, एट द रेट हमने लगा चुके हैं, x की वैल्यू हमने टाइप किया -20, y की वैल्यू हो जाएगी 20, एंटर करना है। तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मुझे पता था ये जो लाइन हमने स्टार्टिंग में लगाई थी कितने की थी, 50 की थी, ठीक है। तो वैसे आपको एट द रेट लगाना है, x की वैल्यू -50 में चली जाएगी और जो y का डिस्टेंस रहेगा वो 0 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यानी आपको यहाँ पर टाइप करना है x की वैल्यू हो जाएगी -50, 0, एंटर। सॉरी, कंट्रोल Z किया हुई, हमने ना एट द रेट नहीं लगाया था इसलिए वो वहां पर लेके चला गया। एट द रेट हमने किया -50, 0, एंटर, तब वो लेके आया, क्योंकि ये ओरिजिन पॉइंट तभी मानेगा उसको जब आप एट द रेट लगाओगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ से उसको 0,0 टाइप कर सकते। अगर आप देखो डायरेक्ट 0,0 टाइप कर रहे हो तो मतलब वो इसको ही ओरिजिन मान के चल रहा है। अगर आप उसमें रिलेटिव में काम कर रहे हो तो रिलेटिव के लिए आपको लगाना पड़ेगा एट द रेट। अब नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, x की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी, और y का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो उसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। यानी 20 ये था, 20 ये था और 20 ये था, यानी टोटल 60 था हमारे पास। यानी इसमें हम टाइप करेंगे 0, -60 भाई, एंटर, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा इस तरह से,
ठीक है। अब इसकी डायमेंशंस को आप मेजर कर सकते हो इजिली। यहाँ पर आप आओगे, राइट क्लिक करोगे, ये डिस्टेंस आपके पास 50 रहेगा, एंटर मैंने किया, राइट क्लिक किया, यहाँ से ये डिस्टेंस 20 था, एंटर किया, राइट क्लिक किया, यहाँ से ये डिस्टेंस, एंटर किया, राइट क्लिक, ये डिस्टेंस हमारे पास 20 था, एंटर, राइट क्लिक, ये डिस्टेंस हमारे पास 20 था। तो ये ड्राइंग्स थी भैया आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये था हमारे पास रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर, क्लियर। हाँ जी, ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है ना रिलेटिव और इसके बीच में? नो सर। देखो इसमें एक चीज और है, नीचे की तरफ आप अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कमांड लाइन से जस्ट नीचे की तरफ आप देखते हो, तो यहाँ पर आपके पास ये चीज आपको देखने को मिलती है, जहाँ पर ये कुछ कीज वगैरह आपको दी हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊं भाई, तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है आपको दिखाई दे रहा है कमांड लाइन के जस्ट नीचे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलेंगे? स्टेटस बार। अब स्टेटस बार्स में क्या है ना, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप की टॉगल्स की दी हुई है, इन सभी को टॉगल्स की है, ये भी आपके पास एक टॉगल की है, एक टॉगल की ये है, एक टॉगल की ये है, एक टॉगल की ये है, ठीक है। इन सभी टॉगल्स की का आपका अलग अलग काम होता है भाई, ठीक है। अब टॉगल, इसके बारे में हम लेटर डिस्कस करेंगे, सभी के बारे में आपको बताऊंगा। जस्ट इसमें ना आप एक चीज देख लो, क्योंकि हम एक कमांड के बारे में हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो इसमें ना ये जो की आपको यहाँ पर अगर आप दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर है, ये रहा, ये जो की है आपकी, ये दिखाई दे रही है ना इधर की तरफ, ठीक है। ये होते हैं आपके पास वो डायनेमिक इनपुट बोलते हैं इसको। ये कौन सी की होगी? डायनेमिक इनपुट। अब ये क्या काम करती है? बेसिकली जितनी भी टॉगल्स की हैं वो क्या करेंगी, कुछ कमांड को ऑफ करने के काम का मतलब किसी कमांड को ऑफ करेंगी, किसी को ऑन करेंगी भाई। सिर्फ दो ही काम करती है आपके पास, या तो उसको ऑन करेगी या फिर ऑफ करेगी भाई। ये राहुल भाई, राहुल आप स्क्रीन पर क्या कर रहे हो? सॉरी सर, वो मिस्टेक से हो गया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना हमारे पास डायनेमिक इनपुट मोड को जैसे ही आप ऑन करते हो तो आप यहाँ से देखो ब्लू कलर में हो जाएगा। ब्लू कलर का मतलब हो आपकी वहां से डायनेमिक जो इनपुट है वो आपका ऑन हो चुका है। अगर आप ऑफ करोगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑन करोगे तो यहाँ से ऑन हो जाएगा। अब ये बेसिकली काम क्या करता है डायनेमिक इनपुट मोड, कि जैसे अभी आपने देखा कि हमने क्या किया, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम काम कर रहे थे और हमें बार बार @ का यूज करना पड़ रहा था, है ना। किंतु अगर आप यहाँ से डायनेमिक इनपुट मोड को ऑन रखते हो तो वो क्या काम करता है, आपकी जो कमांड काम करती है वो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायरेक्टली काम करती है, यानी आपको बार बार @ लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे देखो मैंने लाइन को स्टार्ट किया, अरे यार ये आपके पास देखो जैसे मैंने यहाँ से लाइन पे मैंने काम किया और इसमें मैंने डायनेमिक इनपुट मोड को क्या कर दिया, यहाँ से ऑन कर दिया, ठीक है। अब डायनेमिक इनपुट मोड मेरा ऑन है। अब मैं कहीं से भी अपना पॉइंट स्टार्ट कर लेता, मान लो मैं यहाँ से एक पॉइंट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ, मुझे चलना है वो 20,20 चलना है, ठीक है। और यहाँ से मैं एंटर करता हूँ तो ये देखो उसने जो एक लाइन लगाई है, जहां पर मैं पॉइंट खड़ा था वहां से उसने वो डिस्टेंस उठाया है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 20 लिया है और ऊपर की तरफ 20 गया है। अगर देखो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ मुझे 20 अगर वो लाइन चाहिए तो यहाँ पर मैं करता हूँ 0, x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 20 होगी और यहाँ से मैं एंटर करता हूँ। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पर देखो इस तरह से आपके पास वैल्यू आएगी, यानी वो डायरेक्टली क्या काम कर रहा है, आपका रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी डायमेंशंस आपके पास शो करूँ तो देखो ये वैल्यू 20 है, यहाँ से ये डिस्टेंस पे आपके पास 20 है और इसी तरह जो इसका डिस्टेंस रहेगा वो भी हमारे पास क्या रहेगा, 20 का रहेगा, ठीक है। तो यानी अगर यही चीज ये आपने यहाँ से डायनेमिक इनपुट मोड को ऑफ कर दिया और अब मैं कोई भी एक लाइन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, अब मैं वो वैल्यू देता हूँ, जैसे मैंने टाइप किया 20,20 हमने टाइप किया था, एंटर करता हूँ तो देखो वो यहाँ पर लेके गई है इस पॉइंट पर लेके जाने का मतलब क्या है कि उसने जो यहाँ की जो वैल्यू उठाई है ना, अब वो उठाई है उसने इस ओरिजिन पॉइंट से उठाई है, यानी ओरिजिन से लेके यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस है उसने 20 लिया है और यहाँ से यहाँ तक का जो y का डिस्टेंस है वो उसने 20 लिया है। तो ये चीज काम करता है भाई, आपका क्या काम करेगा, डायनेमिक इनपुट मोड आपका ये काम करता है कि आप जब भी इसको ऑन करते हो तो उसमें किसमें काम करेगा, आपके रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास ये काम करता है भाई। क्लियर है? यस सर। ठीक है भाई। तो देखो इसमें ना ये मैं आपको आज ना बेसिक की जो ड्राइंग है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, दोनों जितनी भी मेरे पास ड्राइंग्स है ये ग्रुप में मैं डाल दूंगा इनको। आपको क्या करना है ना, इसमें ना रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू और जो हमारे पास हमने काम किया था किसमें, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो दोनों के ना आपको पॉइंट लिखने हैं, पॉइंट आपको शो करना है,
ठीक है, कि अगर मैं इस ट्राइंगल को रिलेटिव के थ्रू बनाऊंगा तो रिलेटिव में क्या क्या पॉइंट होंगे मेरे पास, अगर मैं उस ट्राइंगल को एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू बनाऊंगा तो एब्सोल्यूट में क्या पॉइंट होंगे आपके पास। ठीक है, जिससे आपके पास दोनों जो कमांड है वो आपके पास क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट ड्राइंग ये थी मेरे पास, और जो सेकंड ड्राइंग है, सेकंड ड्राइंग मेरे पास ये थी। तो इन चारों ड्राइंग्स से आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट में वो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी क्या करना है, पॉइंट्स लिखने हैं।